महाराज की जय। साचे दरबार की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, सत संगत जिहड़ी है भागां नाल मिलदी है। गुरु महाराज गुरबाणी लिखते भाग होया गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया। रखने पैना पर कुछ रहन दे यार, थोड़ा गर्मी निकलने शरीर की। उस परमेश्वर की कृपा होवे तो सत्संग मिलता है। सत्संग की मिलता है, महापुरुष सानू बताते हैं कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते भगत नूं सौ सौ यग समान। जिन्ने कदम असीं सत्संग विच आंदे हैं, एक कदम का 100 समेत जग का पुण्य फल मिलता है। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते भगत नूं सौ सौ यग समान। घर बैठ के तो बंदा अपने पुण्य खांदा है। थोड़ा इधर कर दे, ठीक है। घर बैठ के बंदा पुण्य खांदा, जिस तरह कि दुकानदार दुकान से कमांदा है, घर आके खर्चा करता है। नौकरी वाले का भी यही है, ड्यूटी जाके घर खांदा। खर्चा बहुत बंदे का है। दिन प्रति दिन बंदे दी इच्छावां जिहड़ियां है बढ़दियां जांदियां है। असीं किसी दूसरे नूं देख लैंदे, कहंदे साडे कोल भी इदां दा होना चाहीदा। महापुरुष कहंदे कि जो तैनूं मिलिया है उस परमेश्वर का शुकराना कर। जो तैनूं मिलिया उहदे ते सब्र संतोष कर जा। क्योंकि बंदे नूं संतोष नहीं है। अगर किते जांदा है बंदा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या किसी संत कोल, तो उत्थे भी मंग रखता है। थोड़ा परे कर दो इनू। आना चाहिए है। घर बैठ के बंदे जो सुख है, बंदा सुख होना चाहिए है। सुख बंदे नूं भुला आंदा है। सुखी है असी बिल्कुल भुल जाते हैं। फर्स्ट क्लास सोने हैं, खाने हैं, पेंशन भी हैगी है, नौकरी भी वाह वाह है, लख नूं पहुँचने वाले हो, सारा कुछ ही है। बंदा दुनिया के काम बंदा दौड़ दौड़ के करता है। जिस वेले भजन सिमरन का समा आंदा उस वेले मन जिहड़ा है आनाकानी करता है। क्योंकि दुनिया के कामां 'च मन की आदत बनी है। इसी तरह असीं भजन बंदगी की आदत बनानी है। ऐनी तुहानूं इदां भी नहीं कहा कि तुसीं घर बार छड्ड दो। जिहड़ी चीज़ां छड्डणियां वो घर विच भी छड्ड सकदे हैं। जे बाहर आके भी मुंड मड़ा लिया वही नहीं छड्डियां तो फिर घर फिर की फायदा होया। ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां सानू रोक करदियां हैं, नुकसान करदियां हैं, नीचे गिरांदियां हैं, उन्हां दा त्याग कर दो। घर जाके घर इन्ना बढ़िया हुंदा। मैं देखदा जाना है भगतां दे घर, इन्हां दे घर सरदार जी दे घर चल लो, गुरुद्वारा साहिब वर्गा घर है। असीं उहदे च भजन बंदगी कर सकते हैं। घर भी मंदिर के समान ही हुंदा। जिथे बंदगी हुंदी है उस परमेश्वर की बंदगी होंगी है। गुरुद्वारा ही है, मंदिर ही है, मस्जिद है, गिरजा है। जिथे बंदगी नहीं होंगी वो पशुओं का बाड़ा। हो तुम पशुओं के बाड़े चल दो, मच्छर मक्खियाँ पेसू चिचड़ियाँ और बदबू आँदी उठे कि पशु उत्थे गोया तो उत्थे मूत्र करते हैं। इसी तरह परिवार के नाना प्रकार दी बीमारियां पैदा हो जांदियां। जिद्दां चिचड़ियाँ पशु होंदे उत्थे बदबू फैल जाती है। जिथे साढ़े विचार कर्म अच्छे नहीं होंगे उत्थे दा वातावरण अशुद्ध और मैला होंदा है, गंदा। बंदा उहदे च प्रवेश हो जाएगा, उदां दा बन जाएगा। इत्थे दा एक पिंड है जिथे ईटां दा भट्ठा है। उत्थे तो कोई बंदा उधर गया पाकिस्तान विच, सानू गल सुनाई उन्हें मेरी सरकार ने। कहने जल मैं उत्थे गया,
ਉਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰੋ ਕੱਟੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਆਬੋ ਹਵਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਦਲ ਹੋਏਗਾ, ਹਵਾ ਵੀ, ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਭਜਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਬੜੀਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੀਆ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਲਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਆਸੇ ਆਸੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਰੋਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸੇ ਆਸੇ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿ ਹਰ ਹਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਿੜਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਭ ਨਾ ਲਾਲਚ। ਮਨ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਅਗਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਨ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ, ਕਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰ ਨਾਮ। ਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਭੜਕ ਰਹੀ, ਜੀਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਿਤਨਾ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਤਨਾ ਰੋਗੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੌਸਪੀਟਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲੱਜਾ ਮਨ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਮਨ ਵਡਿਆਈ, ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਭਗਤੀ ਨੂੰ, ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਾੜਨਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬੇਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰੀਏ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵੀ, ਸੇਵਾ ਵੀ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਿਆ हुआ है। आपने ਆਪ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਤਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਆਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਚੰਗੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। तो मान बढ़ाई देख के भक्ति करे संसार, जब देखे कुछ हीनता औगुण तो एक बार फिर औगुण कर दे, तो बहुत गुस्से वाला बंदा है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹਮਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਹਮਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹਮਦਰਦ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਆਈ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਸ਼ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਤੰਬੂਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਜਰਾ ਕੁ। ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਉਹ। ਇੱਕ ਕਸਾਈ 30 40 50 ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਸੇਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਫੋਟੋ ਜੀ ਲਟਕਾ ਰੱਖਦੇ, ਬਸ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਮੋਠ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੋਠ, ਅਤੇ ਮੋਠ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਸੇਠ। ਹੁਣ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਬੱਕਰੇ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੋੜ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਟਦੇ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਰ ਗਏ ਉਸ ਦੇ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਹੱਸੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਤੰਬੂਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਪਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੱਸ ਕੋਈ ਭੇਦ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲੈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਦਾ ਨਾ, ਇਹੀ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਹਲਦੀ ਮਸਾਲਾ ਮਿਰਚਾਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਮੇ ਖਲ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ 40 ਬੱਕਰੇ ਲੰਘ ਗਏ, 40 50 ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਹੱਕ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਪਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਮੁੱਠੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਟਾਤੀ ਉਹਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਬੱਕਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਮਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬੱਕਰਾ ਬਣਿਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਜੁਨੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਰ ਰਹਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਪ। ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਮਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਨਾਤਨੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਨ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ? ਬਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹੈ, ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰਾਜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੋਂ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਵੱਜ ਗਏ, ਰਾਜਪੂਤ, ਗੁੱਜਰ, ਨਾਈ, ਭਰਿਆਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਣ ਗਏ। ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਵੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤਦ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਜੀ ਵੰਡਿਆ ਬੰਦਾ। ਕਿਤਨੇ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਗ ਉਦੇਸ਼ ਈਰਸ਼ਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਲਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਰਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ 'ਚ ਹੀ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਨਮ 'ਚ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ, ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਉਹਦਾ ਭੌਂਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਂਗੇ ਟੇਢੇ, ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ, ਲੰਗੜੇ ਰੂਲੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਦੇ ਹੀ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਮਾਈ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੀਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੀਜ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੇਚ ਦੇਣੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਛ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਫਸਲ ਆਉਣੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਅਤੇ ਬੀਜ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੀਜ ਹੀ ਖਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬੀਜ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਖਰਚਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੀਜ ਹੀ ਹੈ। ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਵਾਸ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਰਪਣ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ 1000 ਗੁਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਐਸੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਈ ਦੇ ਸਾਸਰ ਗੁਣਾ ਆਈ। ਸਾਸਰ ਗੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਐਸਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਖਰਚਾ ਸਮਾਂ, ਸਰੀਰ, ਪੈਸਾ 1000 ਗੁਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਬੀਜਣੇ ਨਾਲ ਖੇਤ 40 ਸਿਰ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਬੀਜਣੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਜੇ ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਖਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਗਾਓ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੁਛ 10%, 90% ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, 10% ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। 10% ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2.5 ਘੰਟੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ 10% ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ 21.5 ਘੰਟੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2.5 ਘੰਟੇ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਲਗਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲਗਾਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਹੈ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਤਨੇ ਬੈਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਬਤ ਧਿਆਈਏ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈਏ। ਰਾਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਮੀ ਆਦਮੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ, ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਲਾਲਚੀ ਇਨਸੇ ਭਗਤੀ ਨ ਹੋਏ, ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਕੋ ਸੂਰਮਾ ਜਾਤ ਵਰਨ ਕੁਲ ਖੋਏ। ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਭਜਨ ਕਰੇਗਾ? ਭਜਨ 'ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਉਹੀ ਸੀਨ ਆਏਗਾ, ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਉਬਲੇਗਾ ਜੀਵ ਦਾ। ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤ। ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਧਰਤੀ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ
ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਨ ਦੀ ਅਗਨੀ। ਇਹ ਭਜਨ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਸੁਣਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲੀ, ਕਾਜੂ ਵਾਲੀ, ਕਿਆ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ? ਸੁਣਨਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸੁਝਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਬੈਠੋ। ਹੋਰ ਕਦ ਬੈਠੋਗੇ? ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ। ਭਜਨ ਕਦ ਕਰੋਗੇ? ਜਦ ਡਿਸਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਕਦ ਕਰੋਗੇ ਭਜਨ? ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਪਾਛੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸੇ ਨਕੀਨਾ ਹੇਤ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਇਆ ਕਿ ਹੋਰ ਜਬ ਚਿੜੀਆਂ ਝੁੱਗੀ ਖੇਤ। ਜਦ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਬੈਠੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਧਿਆਨ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਸਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧੀ, ਤਬ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਦ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਸਰੀਰ ਸੁੰਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਸਮਟਾਵ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਸੁਰਤੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਸੀਮਾ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਚਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਾਹਰ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ, ਧੁਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੁਨ ਸੁਣਨੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪੈਣਾ है। मैंने आज उनका सुना, महापुरुषों की जी जीवनी है, असी उन्हें सुनिए तो साढ़े अंदर प्रेरणा होंगी है, उत्साह होंदा है। मैंने बुद्ध का सुना जी। बुद्ध एक राजा का लड़का सी, एक लड़का भी सी उहदे। वो अज अपने उसकी घरवाली जी है सी, घरवाली कहनी स्वामी ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ थे। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। अगर असी उन्होंने पढ़ते सुनते साढ़े अंदर उत्साह प्रेम आता है कि असी भी परमेश्वर की बंदगी करिए। मानस जन्म का जोड़ा अपने कीमत उन्होंने दसी है कि अपने संतां महापुरुषों ने गुरुओं ने दसी हैगी है। नहीं तो असी भी पशु की तरह जीवन बतीत करके संसार तो चलन का किन्नी उम्र होंगी है साड़ी। वो कहने कि जब जोड़ा जन्मया है, बुद्ध ने एक लड़की का पुत्र मर गया, पहले बच्चा ਉਹਦੇ ਹੋਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਉਮਰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਤਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੌਣ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਨਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਭਲਾ ਜੀਂਦਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਬੁੱਧ ਕੋਲ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਸ ਉਹ ਕਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਆ ਰਾਜਾ, ਕਿਆ ਚੋਰ, ਕਿਆ ਡਾਕੂ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ
ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਕੌਣ? ਵੀ ਬੁੱਧ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੜਕੀ ਭੱਜ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਾ ਵੀ ਉਹ ਈਰਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੋਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਲਿਆਣੀ, ਸਰਸੋਂ ਕੀ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲਿਆਣੀ ਤੂੰ। ਬਸ ਚਲੇ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਅੱਜ ਮਰਿਆ। ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਮੌਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਬੇਟਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ उसका मरण जरूर है, प्रकृति का नियम है। तो महापुरुष लिखते हैं आए हैं सो जाएंगे, राजा रंख फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर। जिन्होंने मनुष्य जन्म च कमाई की, जिन्होंने सतगुरु मिल गए, सतगुरु के मिलाप के नाल ही कमाई करता जीव। नहीं बंदा अपने जिधर नूं मन कहता है उधर नूं चलता है जीव। लोकी भजे भी है किते न किते नूं। महाराज लिखते हैं मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, मन के मारे मर गए मुल्ला काजी शेख। जो गुरु मत उत्ते चलो, गुरु की मत लै तू ही आने, भगती बिना डूबे बहुत सियाने। गुरु जो कहता है बाणी च लिखा है सारा कुछ, सुनने और पढ़ने का मतलब वे किस तरह चलना है, और गुरु ने लिख दिता है। अपने महाराज जी भी नंगली वाले महाराज जी भी इस तरह के थे। जोड़ा उन्होंने को चलता सी, एक पंडित जी प्रश्न लैके चल गए उन्होंने, हाले उन्हें पेश करनी दी लिस्ट। सत्संग के विच ही सारे उन्होंने ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੰਡਿਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਵੀ ਹੋਰ ਉੱਤਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਕਾ ਇਹ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਹਾਥਰ ਵਿੱਚ, ਹਾਥਰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, आगरे के विच तुलसी साहब होए। एक तुलसीदास जी जिन्हें रमायण लिखी है, ये तुलसी साहब होए, पूर्ण संत सी। और संत आते हैं अपनी गल भी, अगर तू परमात्मा में मिलना चाहता है तो दिल का हुजरा यानी दिल का बेड़ा साफ कर लै। दिल का हुजरा साफ कर जाने आने के लिए। अगर तू परमात्मा को आना जाना है तो अपना दिल साफ कर लै, फिर तू उहदे कोल जा सकदा है। एक बार ना भाई नंद लाल जी होए इत्थे ही, 10वें पातशाही दे, वो दर्शन करन जांदे सी। उन्होंने कुंडी खड़काई, कहंदे कौन है जी? मैं जी। महाराज ने कुंडा नहीं खोलिया, अंदर बूहा नहीं खोलिया। उन्हें कहा भी पता नहीं की गल हुई। दूसरी पे फिर खड़काया, थोड़ी देर बाद कहंदे कौन है जी? मैं फलाना जी। फिर भी नहीं कुंडा खोलिया। तीसरी पे फिर खड़काया उन्होंने, कहंदे कौन है? महाराज जी मैं क्या कह सकदा, मैं कौन है? तुसीं जानी जानता कुंडा खोलिया उन्हें। मैं अगर असीं कुछ अपने आप में बनते हैं, अंदर आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती है। संतां दे रूहानी इशारे होंदे है। जब तक साडे अंदर आपा भाव है, जब तक असीं अंदर नहीं प्रवेश कर सकते। अंदर ही है वो चीज़। अंदर जाओगे तो ठंड पै जाएगी। बाहर गर्मी के सताया बंदा अंदर जाता है तो गर्मी तो बचाव हो जाता है। बाहर अग्नि बरस रही विषय विकारां की, अंतर्मुखी जब आत्मा होएगी तब बचेगी, मन में भी ठंडक पेगी। तो इसलिए तो अपने मन में पहले साफ कर। जब मन गंदा है, साफ नहीं है, तब परमेश्वर की भगती नहीं कर सकता है। महाराज कहते मन मैले भगती न हो गई, नाम न लगे प्यार। ना भगती कर सकता मैले मन वाला, ना नाम न जुड़ सकता है। मन साफ किस तरह होएगा? नाम की कमाई के नाल। देखो महाराज ने जपजी साहब बहुत सुंदर लिखे, मूत पलीती कपड़ा होए दे साबन लइए धोए, मन मत पापा के संग ओ धोपे नामे के। नाम की कमाई करनी पैनी है। हर बंदे को पता मेरा मन साफ है, किसी ने पूछने की लोड़ ही नहीं है। बाहर में तिलक लगाया है, कुछ भी लगाया है, बढ़िया कपड़े पाए हैं, चिट्टे रंग बिरंगे। मन नूं देखना है कि मेरा मन किस तरह का है, गंद तो नहीं दे अंदर।
जब तक मन गंदा है दर्शन नहीं होंगे। कबीर साहब जी कहते जो दर्शन करना चाहिए तो दर्पण मांझत रहिए। दर्पण शीशे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ जब दर्पण लगी काई तो दर्श कहाँ थे पाई। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਗੇ ਉਹ। ਕੋਈ ਲਾਲਚ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੇ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 2 ਟਾਈਮ ਲੰਗਰ, 3 ਟਾਈਮ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ। फिर कैसे परमात्मा मिलेगा भाई। ठीक है नहीं। अपनी प्रारब्ध संतुष्ट हो। दिल का हुजरा साफ कर जाने आने के लिए। अगर तू जाना आना ਉਹਦੇ ਕੋਲ तो दिल ਨੂੰ मन ਨੂੰ साफ कर ले। ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਲਾ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈ कि असी किसी के घर जा रहे हैं दूसरी जगह, लोग सानू की कहेंगे कि मैले कपड़े पा के आए हैं। तो उत्थे भी मैली आत्मा, मैला मन नहीं जा सकता। आत्मा तो बिल्कुल साफ सुथरी है, मन माया के विच मिल के गुमराह हो गई है। मैं इनू कढ़ना है। सुर शब्द का अभ्यास, सुर शब्द का अभ्यास करो। एकाग्र हो। एकाग्र मैंने शरीर तो निकलना है। एकाग्रता का मतलब कि शरीर में निकलना इन्हें चक्करों तो। बैठक बनाओ अपनी, कुर्सी पर बैठ जाओ, सीधी कुर्सी पर। मतलब निराश नहीं होना कि यार भजन नहीं बनता है। ठीक है ना। असी ढूंढना कि भजन क्यों नहीं बनता है। ठीक है नहीं। क्यों नहीं भजन बनता है उस चीज़ को ढूंढना। बस उस चीज़ का त्याग कर दो। भजन नहीं बनता है। नहीं बनया तो फिर क्या बनया, आके मनुष्य जन्म एवं गया पशुओं की तरह। गैरों का ध्यान हटा देना। ध्यान गुरु जब ध्यान बंदा ध्यान में बैठता है तो आस्ते आस्ते आत्मा अंदर जाती है। आस्ते आस्ते वो जोड़े गैर है उन्होंने साडा जोड़ा ख्याल है अपने आप साफ होंदा जाता है। जब ध्यान च नहीं बैठोगे, ध्यान तो पता नहीं काहदा, मैसां दा, गायां दा, नियाणियां दा। भजन कौन करता है? जे बैठ भी गए उही गल्लां याद आंदियां। एक बंदा इदां बैठा बंद लगा के, बाकी उहदे जिहड़े ख्याल है इस तरह चल रहे हैं। तो क्या होएगा तुहाडा? साडे जिहड़े घर बच्चे हुंदे ना उन्हां दा पहले बनिया हुंदा है। साढ़े समर्थ भी नहीं होंगी है। आ बैठी है भागो, इनू पूछो, इनू बहुत बेचारी उदास थी, ये पता नहीं लग्या ब्याह किदा हो गया दा, बड़े ठाठ ना होया। अब एवं ख्याल सुट्टी जाए बंदा, मैं मिसाल देना है। फिर तुसी सिमरन करो, ये उसका काम है। सानू ताकत वो बख्शदा है। जिन्नी भी साढ़े अंदर ताकत शक्ति है परमेश्वर की दी हुई है। बंदे का अपना कुछ नहीं है। चश्मे दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे हैं। कहने चश्मे दिल यानी तीसरी अख ना देख, ज्ञान की अख नाल। ये तमाशा है दुनिया। तमाशा समझो तुसीं किहनूं कहंदे आ? जिहड़ा असीं देखदे ना तमाशा, नाटक नूटक देखते हैं, वो तमाशा हुंदा है। ना कोई किसी की पत्नी हुंदी है, ना कोई किसी का पति हुंदा है। वो झूठ है। जब तुम होर देखोगे तो होर दा पति हुंदा है, होर दी पत्नी हुंदी है। झूठ नहीं है वो। इस संसार भी ऐसा ही है। असीं नूं सच मन के बैठे। परिवार बंदा इतना ग्रस्त है, इतनी रूह फसी हुई इसका ध्यान कि निकलता नहीं है। जब परिवार जो अपना ध्यान निकालेगा तदे अंदर जुड़ेगा इसका। इसलिए परिवार च रह के ध्यान करना है। यानी अपनी सुरती नूं निकालना, शरीर करके अपने परिवार, तुसीं परिवार च रहो। परिवार नूं गुरु महाराज का समझ के, ये महाराज जी घर, ये बच्चे तेरे, मैं तो एक सेवादार है भी सेवादार ही बंदा। जो तुसीं कमाया सारा थोड़ा तुसीं खा लिया, बच्चों की सेवा च लगाया हो।
ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਹੀ ਬਦਲਣਾ, ਬੋਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਇੱਧਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਖਿਆਲ ਬਦਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਮੋਹ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਨਿਕਾਲਣਾ ਇਸमें। ਜੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਕੱਚੇ ਆ ਨੇ ਪੱਕੇ ਆ, बाहर थोड़ा होना कम। तो इसलिए महाराज कहते चश्मे दिल से देख, यहाँ जो जो तमाशे हो रहे हैं ये सारा संसार तमाशा है। दिल सता क्या क्या तेरे दिल को सताने के लिए, तेरे दिल को लुभाने वास्ते है। बंदा जब लुभा जाता संसार जी फस जाता है बाल बच्चों के मोह च। बांदर का बच्चा मर भी जाए फिर भी छाती न लगा रखती, मैं देखा कई बार। इदा दुनिया की हालत हो गई भी है। 24 घंटे सुरती कीड़े की तरह बाल बच्चे दुनिया 'च फसी भी है। इदा की रूह की क्या हालत होएगी। असीं देखते हैं जिस वेले भजन के थोड़े कच्चे रह जाए उस वेले साडा हाल खराब होंदा है। रोटी भी तंग करती सानू, बिस्तरा भी तंग करता, सारा कुछ तंग करता है। एक बार मैं पंचकूले चौथी मंजिल से मेरा कमरा बनाया उन्होंने, उस दिन मेरे को होया नहीं भजन। मैनू गल याद आ गई भी गरीसी का टुकड़ा बुरा नौन उंगल दांत भजन करे तो उबरे फाड़ लिया। तो मेरा बुरा हाल हो गया जी। मैं जी पौना घंटा बैठा जी, जिदा जिदा भजन करता गया मैं सिमन, मैं इदा लग गया भी जिदा मैं चूरन खाया होंदा। देखो महापुरुषों की सिद्ध की बात। भजन के बिना जीव चीज़ां भी तंग करदियां, खाना भी ਜ਼ਹਿਰ बन जाता। कहने नहीं खटियान बनती अंदर तेजाब बनती, उन्होंने लोगों के भजन बंदगी नहीं करते है। भजन बंदगी वाला बंदा खड़ा होकर कह रहा है कि मैं भजन बंदगी करता, मेरे अंदर ये बनता है। कोई भी थोड़े विच खड़ा होकर कह लो नाम लै लेंदे हैं पर नाम की कमाई नहीं करते, इस करके दुखी है जीव। करना कुछ भी नहीं, मंगना उस उहदे कोलों। जे बंदा एक दिहाड़ी वाला बंदा थोड़ा पिछे न हो जा, होर हो जा पिछे न, होर हो जा पिछे न। इन्हूं जुकाम होया वा, मैनू बहुत छेती चिंबड़ी दी चीज़ां है। तो ऐसे बंदे का क्या हल होएगा जिहड़ा भजन नहीं करता है। यही चीज़ां सानू फिर जहर बन जांदियां है। एक दिल लाखों तमन्ना उसमें और ज़्यादा हब्स, काम ने तृष्णे जीव ने। एक दिल है, लखें जीव तमन्ना रखदा इच्छा, ज़्यादा होर फिर ठिकाना है कहाँ उसके बैठाने के लिए। फिर परमात्मा कहाँ बैठेगा इन्ने गंद विच। साढ़े घर कोई प्राहुणा आंदा है, असीं देखो इत्थे आए हुण, इन्हां दे सारे बैड बुड साफ किए इन्होंने, वधिया चादरां विछाइयां नवीआं। इन्होंने पता भी साढ़े घर प्राहुणे आने। मैं बाहर खड़ गया, बगे महात्मा की बोटी खड़ गई इत्थे। मैं कहा भी तू दस दे असीं कित्थे बैठीए। वो बेचारी उदां ही हो गई, कहती नहीं नहीं अंदर थोड़े लिए है। इसी तरह जो साढ़े घर मेहमान आंदा असीं अपना घर साफ रखते हैं, बैडशीट वधिया एन साफ सुथरा करके फरनैल का पोचा लगाने भी साढ़े घर किसी रिश्तेदार मित्र दोस्त ने आना है। तो इसे साडा दिल तो लखों तमन्ना उसके बिच, फिर दसो उसको फिर ठिकाना है कहाँ उसके बैठाने के लिए। इसलिए अच्छे कर्म करो, नाम की कमाई करो। मैं जिस तरह बेनती की पहले कि परिवार नूं महाराज दा समझ के रहो, तुहाडे लिए तो है वो सारा ही। देखो साढ़े घर च पत्नी पति बाल बच्चे परिवार हुंदा एक दूए की सेवा करने वास्ते। घर च कोई बीमार हो जाता है तो एक दूए की असीं सेवा करने हैं, ये सारा इंतजाम उस परमात्मा का है। एवें थोड़ा पत्नी मिल जाती हैगी है, कोई सब्जी थोड़ा भी जा बाजार तो लिया हो, ठीक है नहीं। देखो पत्नी का रोल तुसीं देखो कितना है, तुसीं पत्नी का रोल कर सकते हो। फिर मेरे ख्याल ये इतना संभाल दिया है जो असी नहीं काम कर सकते, जो ये कर दिंदियां है। ये शक्ति है औरत, थोड़ी समझ गल आती हैगी है। हाँ जी, जब असी
इसनूं इस नज़र दे नाल देखोगे पूरी एनर्जी मिलेगी। नहीं अच्छी दृष्टि ना देखो। तुसीं देवी देखी कदे? देवी मैं तो कदे देखी नहीं। माँ नूं देखिया, भैन नूं, आ देखो ये देवी सारियां सारे संसार नूं पैदा करदी। कितनी संभाल है इन्हां दी, सारे संसार की संभाल करदी है। ये परमात्मा का इंतजाम है जिन्हों असीं गुरु सतगुरु कहने हैं, ये उसका है सारे। 3 टाइम लंगर बनाना गर्मी के विच भी। हुण तां साधन बढ़िया वधिया हो गए, पहले फूकां मारने पैंदे नहीं। अग दबदे हुंदे ते फूकां मार के पता नहीं बरसात नूं बलदी भी नहीं थी। मैंने देखा मैं 72वें साल नूं लग गया, मैनूं 3 साल दे नूं पता है सारा कुछ। सारा जीवन कैसा था, कैसे वो लोग थे, कितने अजकल तो इतनी सुविधा है, इतने सुख है, फिर भी बंदा परमेश्वर की बंदगी नहीं करता। सुखों के फस के अपना जीवन बर्बाद कर रहा। बीमारियां लगदियां जीवन, फिर नाम की कमाई करता है। महाराज ने लिखा गुरबाणी ने, परमेश्वर तो भुलिया व्यापन सभे रोग, छिनमें कौड़े हो गए हो जाएंगे जितने माया भोग। जितने भी सुखों दे है सुख है सारे जहर बन जाएंगे जब परमेश्वर की बंदगी नहीं जीव करता है। तो महाराज कहते हैं नकली मंदिर मस्जिदों में जाए अफसोस है। जेड़े असीं खुद बनाए हैं, बंदा उत्थे जाके सजदा करता है, बड़े अफसोस की बात है, बड़ी कौड़ी गल है। जेड़े लोग बाहरी मुखिया इस चीज़ में समझते नहीं है, वो गिला करते थे। महाराज कहते नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। बड़े अफसोस की बात है, नकली मंदिर मस्जिद जाता जीव, उत्थे कोई पुछदा भी नहीं है। जिहदे मूहरे असीं मत्था टेकते हैं वो साडी हाल चाल भी नहीं पुछदा है। कुदरती मस्जिद का सागन दुख उठाने के लिए, ये कुदरती मस्जिद है, यानी गुरुद्वारा है, मंदिर है। गुरु साहब ने बहुत सुंदर गुरबाणी लिखा, हर मंदिर ये शरीर है ज्ञान रतन प्रगट होए। गुरु महाराज ने भी लिखा है। ये अंदर जाता नहीं बंदा, बाहर ही मत्था टेकता है, बाहर ही सिर घसांदा है, बाहर ही कर्म करता जीव, तीर्थां नूं भज्या है। महाराज गुरबाणी लिखा तीर्थ नाम न जाओ, तीर्थ नाम है, असली तीर्थ नाम है। कोई बख्शा है परमेश्वर का मिल जाए संत महापुरुष, वही उसकी शरण जाके असीं तर सकते हैं। फरीद बाबा फरीद जी लिखते हैं, गुरबाणी जी है, उठ फरीदा गबन कर दुनिया वेखण जा, मत कोई बख्शा मिल जाए तू भी बख्शा जाए। कोई परमेश्वर का बख्शा कोई संत महापुरुष, ये हिंदू सिख ईसाई का कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर का बख्शा हो जीव संत कोई। महाराज ने लिख भी दिता, संत शरण जो जन पढ़ै सो जन उदरन हार, नीच नीच सब तर गए संत शरण जिन लीन, जाति के बेमान में डूबे सकल खलीन। संतां की शरण जाना पेगा। संत की बहुत महिमा की है महाराज ने गुरबाणी। संत किनू कहते हैं? स्वामी जी महाराज लिखते आगरे वाले, संत कहे हम उनको भाई, सत्य लोग जिन्हें सुरत बिठाई, जिसकी सत्य लोग तक रसाई है। मजहबा तो धर्मां तो ऊपर उठ गया है, वो संत है। जिसे ब्रह्म ज्ञानी है जो, वो संत है। साढ़े अंदर तो फर्क होंदा हैगा, फिर असीं काहदे संत होए जी। कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से। मेहराब है, गौर कहते ध्यान से। ये कुदरती काबा है, कुदरती काबे की मेहराब में सुन तू गौर से, यानी ध्यान से। दरवाजे के ऊपर अर्ध गोलकार हुंदा एक हिस्सा, दरवाजे के ऊपर इदा गोलकार, इदा ही ये मत्था देखो। कहते तू अपना ध्यान कागर करके उत्थे गौर न सुन परमेश्वर की आवाज़, परमेश्वर तेनों आवाज़ा मार रहा है। गुरबाणी जी लिखा, धुर की बाणी आई जिन सगली चिंत मिटाई। अब देखो असीं बाहर पढ़ते हैं, पढ़ते भी सुनते भी, पढ़ना भी सुनना भी है क्या, सानू रास्ता मिलता है। देखो तुसीं असीं किते चंडीगढ़ जाइए, उत्थे ना प्लेट लगी हुंदी इदां, नाले वो लग्या हुंदा तीर का निशान, वो इशारा दिंदा कि ये 2468 क्वार्टर किधर है, यानी फ्लैट 1 2 3 वो दस दिन। इसी तरह सानू जिहड़े ग्रंथ है महापुरुषों गुरुओं ने लिखे, वो सानू रास्ता इशारा दिंदे है। तू कहने अगर होके जेह्ड़ी तेरे अंदर आवाज़ आ रही सचखंड तो, उधर सुनो, वो धुर की बाणी है।
ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ जिन सगली चिंत मिटाई। देखो लिखा है, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर गौर से ध्यान से, आ रही तुर से सदा। सदा मैंने आवाज़ वाणी आ रही है, आ रही तुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। और गुरु महाराज शब्द रूप हो के तेन आवाज़ा मार रहा। देखो तुसी आरती बिनती दी गुरु महिमा की किताब पढ़ते हो, गगन मंडल चमके बिजली, इन्हें गगन इन्हों भी कहा है, इन्हों भी गगन कहा। जब सुरत अंदर जाती है तो बिजली लश्कदी अंदर, गगन मंडल में चमके बिजली, घट में लश्का मार रही, अखियां पिछे सतगुरु बैठे, तू जरा भी ध्यान जमाया नहीं, की होया जो जन्म लिया तू कदर जन्म का पाया नहीं। सतगुरु आ गए तारने नूं तू चरनी सी सुनवाया नहीं, की होया जन्म लिया तू कदर जन्म का पाया नहीं। तो गौर से सुनो। फिर भटकने जेड़े भटकते लोग, क्यों भटकता फिर रहा तू ये तलाशे यार में, तू उस परमेश्वर की तलाश से क्यों भटकता फिर रहा है। ये मिलाप जड़ा मेल है 9वें पाशे गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने देखा दुनिया बाहर भटकती परमेश्वर की भाल च। इन्हों घुमा लो, किहदा मुंडा है, दुनिया बाहर। देखो जो तुम सत्संग सुनना फिर तो तुम्हें रोटी, बाकी 10% ये लै जाएंगे जिन्होंने थोड़ी सेवा करनी। देखो टेंट भी लगाया थोड़े वास्ते, पखे कूलर बछाइयाँ कराइया, लंगर भी बनाया, हज़ारों रुपये के रसोईए लगाए हैं। ठीक है ना, कितना इंतजाम किया है। 10% इनका होएगा, 90% तोड़ा। पुण्य बनते सत्संग जाके, पाप कितने धुलते सत्संग जाके, ज्ञान कितने होंगे सत्संग। तुलसीदास जी लिखते, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। प्रभु की कृपा के बगैर तुसीं कित्थे आ जाना सी। इहदा बना बनया तुसीं जो गवाना सी। इधर का भी गला कढ़ दिंदे हैं, बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। चलो ठीक है जिदा भी है। तो काहे 9वीं पातशाही महाराज लिखते हैं, गड़बड़ करती यार तुसीं। ये महाराज ने देखा कि दुनिया बाहर परमात्मा की लाश घूमती है, कोई तीर्थां च सारे तीर्थां चलते, सिख हिंदू सतसंगी लोग भी भजे रहते हैं। कहने कित्थे चलिए, कहनी महाराज मैं बिंद्रावन जा रही है। असीं कि काहदे लई जा रही है, असीं कहा जो टिकट कटा लिया, हुण मैनूं पुछना आ गई तूं, तेरा हाल चाल पुछया कि बाहर भटकदी दुनिया। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तोहे संग समाई। वो परमेश्वर सर्वव्यापक है, तेरे अंदर समाया है। कहने किस तरह पूप मद में ज्यों बास बसत है, मुकर में जैसे शाई, तैसे हर वस निरंतर घाटी खोजो पाई। जिदा फुलों के विच खुशबू है, मुकरम शीशे नूं कहंदे साध संगत जी, जिदा शीशे के विच तेरा प्रतिबिंब है, फुलों के विच खुशबू है, इस तरह परमात्मा तेरे अंदर है। परमात्मा देखने की चीज़ नहीं है, अनुभव की चीज़ है। जिदा खुशबू नज़र नहीं आती है, आँधी खुशबू नज़र, अनुभव की जाती, इसी तरह परमात्मा है। असीं गिरन लगते हैं। सियाना बंदा कहता, भगत कहता भी मैं तो बाल वाल बचया, एवें ही बाल समान नहीं तो मैनू मारता, महाराज जी बचा गए। वो हर जगह साडे नाल हुंदा है। जिन्होंने नाम लिया है उन्होंने नाल भी, जिन्होंने नहीं सारे नाल हुंदा है। ਜਿਹੜੇ भगत लोग वो समझते कि मेरे नाल महाराज है, दूसरे नहीं समझते कि वो हर जीव के नाल ही है, एक होकर अनेक हुंदा है, साडी संभाल करता है। पूप मद में ज्यों बास बसत है, मुकर में जैसे साई, तैसे हर वस्त निरंतर घट ही खोजो भाई। अपने अंदर खोजो, इसका तरीका संत दसणगे। जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया, गुरबाणी लिखती है। वो संत दसेगा तेनों। अपनी मर्जी ना तुसी कुछ भी करोगे तो प्राप्ति नहीं होएगी, फिर पिछे भटका खाओगे। बाहर भीतर एक हो जानो, ये गुरु ज्ञान बताई, कौन नानक बिन आपा चिन्ह मिटन भरम की काई। जब तक अपने आप की पहचान, अखां के पिछे जाने नाल ही अपने आप की पहचान होती है कि मैं कौन हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी ने श्राप था, उन्होंने भी नहीं पता लग्या है। जब गुरु मिले ना विशिष्ट जी,
कि महाराज मैं कौन है। उन्हें रोटी पानी छड़ दिता 15-16 साल की उम्र च। फिर उन्हें कहा तू आत्मा है। योग विशिष्ट बने, 2 भाग है योग विशिष्ट के। सिर्फ उसनों सत्संग देने वास्ते, इस पॉइंट से इस नुकते लियाने वास्ते कि तू कौन है, आत्मा है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज लिखते हैं कि तुहाडे अंदर परमात्मा इस तरह है जिद्दां मनके च तागे च मनका, मनके च तागा। महाराज ने लिखा वे गुरबाणी च, आत्म है राम, राम है आत्म, चिन्ह सी गुरु विचारा। गुरु की विचार नाल ही तुसीं उसकी पहचान कर सकते हो। साडे अंदर है वो, जिहड़ा अंदर है सब कुछ देखदा वो, ठीक है नहीं। तुहाडे अंदर भी है सामने, वो उधरों भी देखदा, इधरों भी देखदा, इधरों भी देखदा, 4 सवेरे से देखदा वो। बंदा कहना कोई देखता नहीं है। तो इसलिए यहाँ लिखते महाराज, क्यों भटकदा फिर रहा तू ए तलाशे यार में। भाई तू उस परमेश्वर की तलाश क्यों भटकदा फिर रहा, कदे किते जाना तू, कदे किते जाना, कदे किते जाना है। निराश हो के आ जाता, हड्ड गोडे तड़ा के आ जाता, पैसे भी खत्म कर दिंदा, समा भी बर्बाद करता। पिछे दे सारी फसल खा जाते डंगर, या जिद्दां हुण सरों हुंदी है, जिन्होंने टाइम से नहीं वड्ढिया तो खेत में ही खत्म हो जाती हो। तो ये चीज़ असीं घर च ही कर सकते। संतां महापुरुषों की संगत सोबत करो, नाम की कमाई करने वालों की। घर में ही समा निकाल के इस चीज़ में करो, बरकत भी होणगियां घर में। प्रभु का सिमरन करने नाल घर च बरकत हुंदी है। महाराज ने गुरबाणी सुखमनी साहब लिखा, प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभ के सिमरन दुश्मन सब मीत। काम क्रोध लोभ हंकारा दुश्मन। जब बंदा बंदगी करना रहिंदा, ये दुश्मनी छड़ दिंदे। फिर तजर्बा करके देखो, महापुरुषों ने तजर्बे जो उन्होंने प्रैक्टिकल उन्होंने है, वही उन्होंने ग्रंथों के विच लिखा है। अब रास्ता उन्होंने कह दिता तू क्यों भटकदा फिर रहा है। उन्होंने कहा महाराज फिर असीं किदा क्या करिए, किदा तलाश करिए। उसकी आगे जवाब है इसका, क्यों भटकदा फिर रहा तू तलाशे यार में। वो कहना भाई तू की भटकदा फिर रहा। कहना महाराज फिर की करिए। अगे इसका जवाब है, रास्ता है, रास्ता शारग में है दिलबर पे जाने के लिए। शारग कहने सुषमना नाड़ी। 3 नाड़ियाँ साड़ियाँ प्रधान नाड़ियाँ, ईड़ा और पिंगला और सुखमना। ये देखो सुषमना नाड़ी इत्थों चलती मेरी लण ते इत्थे आती है। मेरी इस वेले खुली है, दोनों स्वर मेरे बराबर चल रहे हैं। जे दूसरी का दखल होवे ना फिर भजन नहीं हुंदा हैगा। कोई भी दखल होवे, सज्जा पासा बिल्कुल बंद है, फिर भी नहीं भजन कर सकते तुसीं। मैं एक दवाई रखी है, वो पाना मैं 3 बजे पाई है वो दवाई जी, तो मेरा खुले हो, तो मेरी बैठक में मन नहीं लगता है। ये आउट हो जाता है सुरत। ज़्यादा खुलती है, तुसीं उस वेले भजन से बैठ जाओ, अंतर्मुखी हो जाओगे। शरीर में भी कोई आलस नहीं होएगी। बाकी ज़्यादा खुली नहीं होंगी, आलस होंगी शरीर में। इनू तुसीं खब्बे पासे भी लेट कर सज्जे पासे नहीं खोल सकते। महाराज की कृपा तो दोनों खुलते, फिर तो होर वाहवा है। मंदिर अंदर दरबार खुला होता है, जिदा बूआ जाते थे सवेरे। तुसीं गुरुद्वारा जाओ 4 बजे खुल जाता वो, पहले बंद होंगे ना, वो गेट खुल जाते, पाठी उत्थे पाठ कर ला दिंदा ग्रंथी। इसी तरह ये चीज़ है अंदर वाली। अंदर नहीं जाओगे तो भटकते फिरोगे। तो रास्ता है शारग, रास्ता शारग में है दिलबर पे जाने के लिए। दिलबर के यहाँ परमेश्वर नूं, शारग सुषमना नाड़ी है। जब खुलती मैं तुहानूं दस दिता है, दिन विच भी खुलती है, कई बार रात में भी खुलती है। जे ज़्यादा लंगर लुंगर खादा होवे फिर नहीं, फिर बंद ही रहते है द्वार। फिर तो बंदा उठता नहीं है। कड़ी खा ली एन महानी खिच के, लस्सी तो गड़बी पी ली, लस्सी चंगी होंगी पीने। जे 2 गड़बियाँ पी ले फिर भजन कित्थे होना है। थोड़ा खाली पेट रखने पैंदा है। अब ऐसी युक्ति किससे मिलेगी। तुसीं ये बता देते भी रास्ता शारग में सुषमना नाड़ी में से जाता है सचखंड को रास्ता। आगे इसका लिखा है, मुर्शद कामल से मिल, यानी पूर्ण गुरु से। मुर्शद कामल से मिल, सिद्ध और सबूरी से, यानी शारदा भावना से नीमा होकर जाओ। उन्होंने बेनती कर कि महाराज मेरे ऊपर भी कृपा करो, तारे चीज़ मिलेगी। इनू ही नामदान कहते हैं। इनू ही कहते मैनू नामदान मिल गया,
ये युक्ति है, तरीका है। मुर्शद कामल से मिल सिद्क और सबूरी से ए तकी, ये तकी इन्हों के शिष्य होए हैं, सबर और सबूरी से। बाहर यार कुछ भी करी जाओ, जब तक ये नहीं फुटदा हैगा घटदा, जब तक नहीं बनेगी बात। जो तुझे देगा फायम शाह रख के पाने के लिए, जो तेनू तरीका देगा वो युक्ति बताएगा भेद शाह रख वाली, फिर तेनू की करना पेगा, गोशे बदन कुशादा जो करे कुछ दिन, यानी एकांत में जाके कुछ दिन तो अभ्यास कर, तेरा ये खुल जाएगा। जब खुल गया तो फिर तेरा आना जाना हो जाएगा। मन साफ हो गया ना तो आना जाना हो गया, नहीं होएगा जब तक खुलेगा नहीं है। गोशे बदन कुशादा जो करे कुछ दिन अमल मैंने बंदगी। ला इलाहा अल्लाहू अकबर पे जाने के लिए, ये उर्दू का शब्द है, परमेश्वर के पास जाने जिथे असी आए हैं। तुसीं देखिया है कि जी नदी है, यह दरिया है, समुंदर का पानी है, बदल इनू चुक के लिया थले बरसदा, नदियाँ दरिया, जिहदे ज़्यादा पानी होवे उहनूं दरिया कहते हैं, जिहदे घट पानी उहनूं नदी है। दिन रात दरिया और नदी चलती रही है, किधर नूं किस तरफ नूं जाती है, समुंदर की तरफ नूं, रुकती नहीं हो। असी रुक गए हैं। जे बन भी लगा दो ना तो देखा जिथे तख्ते लगे हुए उन्होंने भी पानी सिम के निकल जाता है। ये चलने का मार्ग है, जब बंदा रुक जाती है सुरत फिर अटकी रही है, जब तक चलती नहीं है। रास्ता जब तक खुलिया नहीं है, जब तक कैसे चलेगी है? पूजा नाल, पाठ नाल, तीर्थां नाल, बरत नाल। ये शुभ कर्म तो है, इनका फल तो मिलता है, पर मगर ये चलती नहीं, उत्थे खड़ी रही है। शुभ कर्मां का फल जीवन भोगने वास्ते इत्थे आना पैंदा। जिद्दां हुण जिहड़ा शुभ कर्म है उन्हां दा फल है सुख, जिहड़ा शुभ कर्म है उन्हां दा फल दुख, नरक और स्वर्ग। शुभ कर्मां दे नाल नाम की कमाई करो। यह सदा है, ये सदा तुलसी की है। आमिल शिष्य नूं कहा, आमिल अमल कर ध्यान दे, यानी नाम की कमाई कर। हे शिष्य तू अमल कर, नाम की कमाई कर, ध्यान दे। कुरान में है लिखा अल्लाह अकबर के लिए, ये कुरान दे विच भी है लिखा रूहानी। ਜਿਹੜੇ सूफी फकीर होए नाम की कमाई करने वाले रूहानी, उन्होंने पता है। बाकी उधर भी कर्मकांडी लोग है, इधर भी कर्मकांडी है। जब तक जीव कर्मकांड फंसया है, जब तक परमात्मा को क्या मिलेगा? है रास्ता तो है जिथे तुसीं तिलक लगाया है। और मेरे लगान लग्या था, मैंने कहा गल सुन, मेरे ते हथ बज जाता, सारा मूँह लाल हो जाता। तेरी भावना तिलक लागे गया। तिलक का मतलब है कि अंतर्मुखी हो। मैं कुछ नहीं पाता, देखो माला मूला देख के लोग रिझ जाते कि बाबा आया बड़ा बहुत बढ़िया भी माला मूला पाइया मुंदरियाँ मांदरियाँ। महाराज लिखा पेख दिखाए जगत को, लोकन को बस कीन, अंत काल काती कटे बास नरक मलीन। महात्मा देखे अगला कपड़े पाए होंगे, मत्था टेक पेटा दे, खा पी आनंद, भजन बंदगी नहीं की तो बास नरक में लीन, नरकों के उन्होंने बासा होंगे। तो साध संगत जी, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो महाराज ने ये बचन होया, महाराज वालों असी उहदे उत्ते अमल करिए तो अपना जीवन बढ़िया बने। साडा बढ़िया जीवन है, रूहानी जीवन, बंदगी वाला जीवन बढ़िया होंदा है। तो देखा कि महाराज जी एक भाई सी, पता नहीं उन्होंने की नाम सी, उन्होंने की कुटिया चल गए सी, सारिਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ के अमीरां ਨੂੰ ਉਹਦੀ कुटिया चल गए। ਉਹਦੇ बेचारे से अग भी नहीं बलती थी, उदन अग भी बल गई, रोटियां भी पक गई। तो ये प्रेम का मार्ग है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ कुछ भी ना मंगो। जब असीं मंगना शुरू कर देंगे वे भगती क्या हुई है तो सौदेबाजी हो गई। महापुरुषों ने भगतां ने की मंगया, तुद बिना जे होर कुछ मंगना, सिर दुखां दा दुख, देह नाम संतोखिया, उतरे मन दी भुख। नाम रिद्धियां सिद्धियां दा दाता, तुहानूं कोई कमी नहीं होएगी। अगर कमी भी होगी तुहानूं सबर संतोष हो जाएगा, थोड़े जी भी सर जाएगा। ठीक है नहीं? तो अपने जीवन को बढ़िया बनाओ। सवेरे तड़के उठो,
ਭਾਗੋ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦੀ? ਤਿੰਨੋਂ ਲੈਣੇ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ। ਹਾਂ 6 ਵਜੇ ਉੱਠਦੀ ਜੀ ਇਹ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰੀਂਗ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਭਜਨ ਕਿਆ ਕਰੂਗੀ ਇਹ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਮਤ ਗਵਾਓ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਤੜਕੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਓ 4 ਵਜੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ 'ਤੇ ਬੈਠੋ। ਮਨ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਕਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬੋਲੀਏ ਜੈਕਾਰਾ, ਬੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬੱਗੇ ਰਾਮ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਦਿਖਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ। इसको कुछ देते हैं। मेरे को पता नहीं था वे क्या था, नहीं तो मैं टॉफी ले आता इनू लिया। ये मैनू मिली है पहले वैसे। मत्था टिका लिया। आजा आजा आजा। एला एला एला। जय गुरु महाराज। देखो नोट फड़ लिया इन्हें।